Sikkim. Come on, अपना हाथ हिलाओ. Come on, show a mighty roar of hallelujah to Jesus. Hallelujah. Amen. Wow. Sikkim is blessed. सिक्किम आशीषित. Amen. You can be seated. आप जानते हैं मैंने क्यों कहा कि सिक्किम ब्लेस्ड है? क्योंकि जितनी भी जगहों में मैं गया हूं, I've seen that Sikkim is, the people of Sikkim, they are one of the most hungry people for the word of God. जहाँ जहाँ पनि गए सिक्किमको मानिसलाई चाहिँ मैले सबैभन्दा बेसी भोकाएको देखेँ. और मुझे प्यार है उन लोगों से जो वचन से प्यार करते हैं. म उनीहरू ती व्यक्तिहरूसँग म खुसी छु जसले वचनलाई प्रेम गर्छन्. We have not come here just for miracles. हामी यहाँ केवल चमत्कारको लागि आएको छैनौं मण्डली परिवार. As I told you yesterday, I have come here with a mandate. जसरी मैले हिजो भन्दै थिएँ, यहाँ म एउटा विशेष कामको कारणले आएको छु. And the mandate is to raise a generation of faith champions. त्यो काम चाहिँ विश्वासको महारथी खडा गर्नको निम्ति हो. आज हम अधिकार के बारे में सीखेंगे. आज हामी अधिकारको बारेमा सिक्ने छौं. वो अधिकार जो प्रभु यीशु मसीह ने हर एक बेटे और बेटी के लिए रखा है. त्यो अधिकार जुन अधिकार चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टले हर एक छोरा छोरीको निम्ति राख्नु भएको छ. मगर इससे पहले मैं वचन में जाऊं, म वचनमा जानुभन्दा अघि मैं धन्यवाद करना चाहता हूं सिक्किम के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको. इन्होंने जैसे हमारा सपोर्ट किया है इस मीटिंग के लिए, म धन्यवाद दिन चाहन्छु सम्माननीय मुख्यमन्त्री जसले यो सेवकाई हुनुमा धेरै सहयोग गर्नुभएको छ. और सारे मिनिस्टर्स का और पास्टर्स का जिन्होंने इतनी मेहनत करी कि ये मीटिंग हो सके. अनि ती सबै मन्त्री अनि पास्टर अगुवाहरूको निम्ति जोहरूले यति मेहनतको सारमा यो सम्पन्न तुल्याइरहनु भएको छ. कितने लोग यहाँ पर कल थे? मुझे अपना हाथ दिखाइए अगर आप यहाँ पर कल हिजो आए. कतिजना हुनुहुन्थ्यो? आफ्नो हातलाई उठाइकन देखाउनुहोस्. हालेलुया. हमने कल विश्वास के बारे में सीखा. हिजो हामीले विश्वासको बारेमा सिक्यौं. हमने सीखा कि विश्वास परमेश्वर के वचन से आता है. हामीले सिक्यौं कि हिजो विश्वास चाहिँ परमेश्वरको वचनद्वारा आउँछ. और अगर विश्वास परमेश्वर के वचन से आता है, इसका मतलब हर कोई विश्वास में परिपक्व हो सकता है. यदि विश्वास परमेश्वरको वचनद्वारा आउँछ भने यसको अर्थ यो हो कि जो पनि विश्वासमा परिपक्व हुन सक्छ. योर एलिवेशन इन लाइफ, आप अपने जीवन में कितना ऊंचा उठोगे, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपका एटीट्यूड या आपका स्वभाव परमेश्वर के वचन के लिए कैसा है. तपाई जीवनको कहाँसम्म कति उचाइसम्म जानु सक्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ तपाईको यो आधारमा भर पर्छ कि परमेश्वरको वचन प्रति तपाईको हृदय कस्तो छ. एक रिवाइवल या एक बेदारी तब नहीं जब स्टेडियम में बहुत सारे लोग इकट्ठा हों. एउटा जागृति तब हुँदैन, हामी यसरी भन्नु सक्दैनौं जब मानिसहरू स्टेडियम भरिभरि हुन्छन्. एक असली बेदारी तब है
जब आप इस बेदारी को अपने घरों में लेकर जाओ और बंद कमरों में आप परमेश्वर के वचन के प्रेमी बन जाओ। साँचो जागृति त त्यो हो जब तपाईँले यो ठाउँबाट लगेर गएर आफ्नो एक्लो हुँदै गर्दै गर्दा परमेश्वरको वचनको गहिराईमा तपाईँ प्रवेश गर्नुहुन्छ। आमेन। तो कितने लोग आज तैयार हैं? आज कतिजना तयार हुनुहुन्छ? जब आप अधिकार में चलोगे जब तपाईँ अधिकारमा हिँड्न थाल्नुहुन्छ तो जो चीज 20 सालों में नहीं हुई वो अगले 3 महीने में होने वाली है यीशु के नाम में। तपाईको जीवनमा 20 सालसम्म नभएको कुरा आज हुनेछ येशूको नाउँमा। जो पहाड़ 20 साल से खड़े हैं, 30 साल से खड़े हैं, 40 साल से खड़े हैं, वो पहाड़ उखड़ेंगे यीशु के नाम में। तपाईको विरुद्धमा भएको 20 वर्षदेखि अघिको 30 वर्षदेखि अघिको पहाड चाहिँ अधिकारमा हिँड्नु भएपछि उखडिन्छ। प्रभु यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया है, प्रभु येशू ख्रीष्टले हामीलाई अधिकार दिनुभएको छ। मगर वो लोग जो इस अधिकार को नहीं समझते और इस अधिकार को नहीं जानते वो इस अधिकार में चल भी नहीं सकते। परमेश्वरले हामी हरेकलाई अधिकार दिनुभएको छ, तर त्यो व्यक्ति त्यो अधिकारमा हिँड्न सक्दैन जसले अधिकारको सत्यतालाई बुझेको छैन। आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि आप कौन हो। सबैभन्दा पहिला यो तपाईले जान्नु आवश्यकता छ कि तपाई को हुनुहुन्छ। मैं यहाँ पर ईसाईयत का प्रतिनिधि बनकर नहीं आया हूं। म यहाँ क्रिश्चियनको प्रतिनिधित्व गर्दै आएको होइन। अगर आप एक धर्म में बंधे रहोगे तो आप कभी भी उस जय में नहीं चल सकोगे जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह आए थे। यदि तपाई त्यो धर्ममा बाँधिनु हुन्छ भने त्यो विजयमा कहिले पनि हिँड्न सक्नुहुन्न जुन विजयको निम्ति येशू ख्रीष्ट आउनुभयो। यीशु मसीह एक धर्म के लिए नहीं, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य को प्रकट करने के लिए आए थे। प्रभु येशू ख्रीष्ट धर्मलाई लिएर आउनु भएन, तर उहाँ पिताको राज्यलाई लिएर आउनुभयो। और परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर का राज्य केवल बातें नहीं, कथाएं नहीं, मगर परमेश्वर का राज्य सामर्थ्य है। परमेश्वरको वचनले बताउँछ कि उहाँको वचन केवल कथा अनि शब्द होइन, तर परमेश्वरको वचन चाहिँ शक्ति हो। और अगर परमेश्वर का राज्य सामर्थ्य है और आज रात वो सामर्थ्य यहाँ पर प्रकट होगी, क्योंकि परमेश्वर का राज्य यहाँ पर प्रकट होगा। यदि परमेश्वरको वचनमा शक्ति छ भने त्यो शक्ति आज साँझ यो मैदानमा प्रकट हुनेछ। आपको आज रात केवल एक चीज करनी है। आज साँझ हुँदै गर्दै गर्दा तपाईले एउटै चीज गर्नुपर्ने हुन्छ। आपको अपना ध्यान भटकने नहीं देना। तपाईले आफ्नो ध्यानलाई केन्द्रित गर्नुहोस्। आपको ध्यान धरकर वचन सुनना है। तपाईले एकदमै केन्द्रित भएर परमेश्वरको वचनलाई सुन्नुहोस्। क्योंकि कल भी मैंने आपको बताया था, विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। किनभने मैले हिजो पनि हजुरहरूलाई बताएको थिएँ कि विश्वास सुनाइबाट अनि सुनाइ चाहिँ परमेश्वरको वचनद्वारा आउँछ। आज कितने मसीह लोग हैं जो डिप्रेशन में हैं, एक हारा हुआ जीवन जी रहे हैं। आज कति विश्वासीहरू छ जो चाहिँ चिन्ताजनक जीवन र हारेको जीवन जिरहेको छ। मैं भी उनमें से एक था। म पनि ती मध्येमा एउटा थिएँ। मैं आराधना को बहुत पसंद करता था, मैं गीत, मसीह गीत गाता था, मगर वचन का आदर नहीं करता था। म आराधना गर्थेँ, गीतहरू गाउँथेँ, तर मलाई यो थाहा थिएन कि परमेश्वरको वचनलाई कसरी आदर गर्नुपर्छ भन्ने। और इसीलिए आज भी कितने मसीह हैं जिनके ऊपर शैतान जय का जीवन, शैतान उनके ऊपर प्रभाव डालता है, क्योंकि वो उस जय को नहीं समझते, उसको नहीं पहचानते। त्यसै कारणले गर्दै गर्दा शैतानले आज कतिजनाको जीवनमा आफ्नो शक्तिद्वारा प्रभुत्व जमाउँछ, किनकि त्यो विश्वासीले अधिकार अनि परमेश्वरको वचनलाई बुझ्न सकेको छैन। जब शैतान प्रभु यीशु मसीह के सामने आया, जब शैतान येशू ख्रीष्टको अगाडि आए और जब यीशु का आमना सामना शैतान के साथ हुआ, जब येशू ख्रीष्टको आमने सामने शैतानसँग भयो, आप जानते हैं यीशु ने शैतान को कैसे हराया। तपाईलाई थाहा छ येशू ख्रीष्टले शैतानलाई कसरी हरायो। जैसे यीशु ने शैतान को हराया, वैसे ही आज आप और मैं भी 100% शैतान को हरा सकते हैं।
जसरी येशू ख्रीष्टले शैतानलाई उजाड स्थानमा हराउनु भयो त्यसरी नै आज तपाईं अनि मैले हराउन सक्छौं। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। परमेश्वरको वचनले भन्छ उहाँको वचनको अधीनतामा आउनु र शैतानको विरोध गर्नु र त्यो भाग्ने छ। ये प्रतिज्ञा केवल कुछ पास्टर्स के लिए नहीं है। यो वचनको प्रतिज्ञा केवल चुनिएको केही पास्टरहरूको निम्ति मात्र होइन। ये प्रतिज्ञा केवल थोड़े मसीहों के लिए नहीं है। यो प्रतिज्ञा केवल चुनिएको थोरै विश्वासीहरूको निम्ति मात्र होइन। ये प्रतिज्ञा परमेश्वर के हर एक बेटे और बेटी के लिए है। यो प्रतिज्ञा परमेश्वरको हरेक छोराछोरीको निम्ति हो। कितने लोग कहते हैं कि परमेश्वर का वचन सच्चा है, मुझे अपना हाथ दिखाओ। अगर आप तपाईले आफ्नो हात उठाउनुहोस्, कतिजना यो विश्वास गर्नुहुन्छ कि परमेश्वरको पूरे वचन दिल से साँचो छ? मानते हो कि परमेश्वर का वचन झूठ नहीं सच है, पूरा हृदयले यो विश्वास गर्नुहुन्छ कि परमेश्वरको वचन साँचो छ, झुटो छैन, तो फिर वचन में लिखा है तो कि वचनमा जब तुम शैतान का सामना करोगे तो वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। यो वचनमा भनिएको छ जब तिमीले शैतानलाई विरोध गर्छौ ऊ तिमीदेखि भाग्ने छ। अगर शैतान नहीं भाग रहा यदि शैतान तपाईदेखि भागेको छैन भने तो या तो मुझे सामना करना नहीं आता या त मलाई त्यो शैतानसँग डटेर मुकाबिला गर्न आउँदैन या फिर मैंने आज तक उसका सामना करा ही नहीं। या त मैले शैतानको सामना गरेकै छुइनँ। आज कई मसीहों ने शैतान को बहुत ऊंची जगह दे रखी है। आज कति विश्वासीहरूले शैतानलाई यति माथि राखेको छ। अगर वचन में लिखा है कि शैतान का सामना करोगे तो शैतान भाग जाएगा, तो इसका मतलब शैतान इतना ताकतवर नहीं जितना बहुत सारे विश्वासी सोचते हैं वो है। यदि वचनमा लेखिएको छ शैतानको सामना गर्छ भने शैतान भाग्छ, तर आज विश्वासीहरूले शैतानलाई यति माथि राखिदिएको छ कि मानौ कि शैतान नै सबै कुरा हो। शैतान हारा हुआ है। शैतान हारिसकेको छ। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस में उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। येशू ख्रीष्टले शैतानलाई क्रुसमा खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाइदिनु भयो। मैंने कहा शैतान हारा हुआ है। मैले भनिसके शैतान हारेको छ। मेरे पीछे बोलो शैतान हारा हुआ है। म सँगै भन्नु शैतान हारेको छ। यीशु मसीह जयवंत है। येशू मसीह विजयी हुनुहुन्छ। हम यीशु में जयवंत हैं। येशूमा विजयी त भन्दा माथि छ। शैतान का हमारे ऊपर अब कोई अधिकार नहीं है। शैतानको तपाईँ अनि मेरो माथि कुनै अधिकार छैन। कितने लोगों ने देखा है, मैं बचपन में जब अपने पिता के साथ जाता था, आप कभी बुचर की दुकान में गए हैं जब वो मुर्गा, तपाईहरु कतिजनाले देख्नु भएको छ जब म आफ्नो बाबासँग जान्थे त्यो गोसखानकोहरूले त्यो कुखुरा चिथारेको। हाँ, कसाई की दुकान में गए हैं आप जो मुर्गा काटता है, त्यो गोसखानमा जानु भएको छ नि जसरी कुखुरा काट्छ, मुर्गे को पकड़ के उसका पंख चीर देता है। त्यो कुखुराको त्यो भुतला चाहिँ छताछुलिङ गरिदिन्छ। ऐसा ही प्रभु यीशु मसीह ने शैतान के लिए किया। The Bible says he spoiled principalities and powers and made an open show of them. यसरी नै वचनले भन्छ प्रभु येशू ख्रीष्टले अन्धकारको शक्ति हरेक प्रधानतालाई उहाँले तहस नहस गरिदिनु भयो। आपको एक बात समझनी है, तपाईलाई यो कुरा जान्नु आवश्यकता छ। एक बहुत डीप आपको प्रकाशन में देता हूं, क्योंकि कई मसीहों को कंफ्यूजन है आज भी। म तपाईलाई यस्तो गहिरो प्रकाश दिन चाहन्छु किनकि आज धेरै विश्वासीहरू दोधारमा छन्। जब बीमारी आती है तो वो सोचते हैं शायद ये परमेश्वर ने हमें दी। जब बिमारी आउँछ हामी यो सोच्ने गर्छौँ कि सायद परमेश्वरले नै दिनु भएको। जब सारी गलत परिस्थिति उनके जीवन में आती है तो उनको लगता है परमेश्वर ये गलत परिस्थिति हमारे जीवन में भेज रहा है। जब समस्या र परिस्थितिहरू आउँछ अनि हामीलाई लाग्छ कि यो त सायद परमेश्वरले दिनु भयो। याकूब की पुस्तक में लिखा है धोखा ना खाओ। याकूबको पत्रमा लेखिएको छ कि धोका नखाओ। Do not be deceived. धोका नखाओ। Every good and perfect gift comes from the Father of lights. हरेक असल र सिद्ध उपहार चाहिँ परमेश्वर पिताबाट आउँछ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 10:10 में कि चोर तो इसलिए आया कि चोरी करे, नाश करे और घात करे।
दुश्मन वो शैतान के लिए बोल रहा है, मगर मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। यूहन्नाको पुस्तक 10 अध्यायको 10 मा प्रभु येशू ख्रीष्ट भन्नुहुन्छ, शैतान त चोरौ र मारौ नाश गरौ भनेर आए, तर म त तिमीहरूले जीवन त्यो पनि अनन्त जीवन पाओस् भनेर। ओके, तो अब हम लोग कुछ डीप सीखेंगे। अब हामी केही गहिरो सिक्ने छौं। तैयार हो आप लोग? हामी तयार छौं। अपना दायां हाथ ऐसे करो, आफ्नो दाहिने हात यसरी गर्नुहोस्, बोलो गॉड भन्नुहोस् प्रभु इज गुड। असल हुनुहुन्छ। फिर अपना बायां हाथ करो, बोलो सेटन देब्रे हातलाई देखाउने इज छौं, बैड। भनेछ शैतान तुच्छ छ। फिर से बोलो गॉड प्रभु इज गुड, असल हुनुहुन्छ, सेटन शैतान इज बैड। तुच्छ छ। सो हर एक बुरी चीज जो आपके जीवन में, आपके शरीर में, आपके परिवार में जो आती है, वो परमेश्वर की तरफ से नहीं आती। हर एक अच्छाई को जनने वाला परमेश्वर है और हर एक बुराई को जनने वाला शैतान है। याद गर्नुहोस्, हरेक असल कुराहरू परमेश्वरबाट आउँछ। खराब कुराको जन्म दुष्टबाट हुन्छ भने असल कुराको जन्म केवल परमेश्वरबाट हुन्छ। आज कितने मसीह हैं जब वो बीमारी में है तो वो सोचते हैं कि ये परमेश्वर ने मुझे बीमारी दी है। कतिजना विश्वासीले यो विश्वास गर्छ कि म बिमारी छु भने पक्कै पनि यो परमेश्वरले दिनु भएको हुनुपर्छ। परमेश्वर आपको वही दे सकता है जो उसके पास है। स्वर्ग में कोई बीमारी नहीं तो आपको बीमारी नहीं दे सकता। परमेश्वर के पास चंगाई है, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। वो कहता है मैं चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। परमेश्वरले त्यही मात्रै दिनुहुन्छ जो परमेश्वरसँग छ। स्वर्गमा बिमार छैन, स्वर्गमा जीवन छ, चंगाई छ नि भन्नुहुन्छ कि म तिमीलाई चंगाई दिन्छु। प्रेतों के कार्य 10:38 में लिखा है, प्रेरितको पुस्तक 10 अध्यायको 38 पदमा लेखिएको छ, how God anointed Jesus of Nazareth with Holy Ghost and with power. कसरी परमेश्वरले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई पवित्र आत्मा र शक्तिद्वारा अभिषेक गर्नुभयो। That he went about doing good and healing all those who are oppressed by the devil. अनि उहाँ जानुभयो, शैतानबाट प्रताडित भएकोहरूलाई उहाँले छुटकारा दिनुभयो, बिमारीलाई निको गर्नुभयो। वो सब बीमारों को चंगा करता फिरा जो शैतान के सताए हुए थे। हर एक बीमारी शैतान की तरफ से है। येशू प्रभुले हरेकलाई चंगाई गर्नुभयो जो चाहिँ शैतानबाट सताइएको थियो, किनकि हरेक बिमार चाहिँ शैतानबाट आउँछ। अगर परमेश्वर बीमारी देता तो उसका नाम होता मैं चंगा करने वाला और बीमार करने वाला परमेश्वर हूँ। मगर वो कहता है मैं चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। यदि परमेश्वरले नै बिमारी पठाउनुहुन्छ भने उहाँको नाम यस्तो हुने थियो कि म चंगाई गर्ने र बिमारी पठाउनु हुने परमेश्वर हो। तर बाइबलले भन्छ उहाँ चाहिँ चंगाई गर्नु हुने परमेश्वर। यीशु ने कहा जिसने मुझे देखा उसने पिता को देख लिया। येशू प्रभुले भन्नुभयो जसले मलाई देखेका छन् उसले परमेश्वरलाई देखेका छन्। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं इस पृथ्वी पर अपने भेजने वाले की मर्जी को पूरा करने के लिए आया हूँ। येशू प्रभुले भन्नुभयो म यो संसारमा मेरो मलाई पठाउनु हुनेको इच्छालाई पूरा गर्न आए। और प्रभु यीशु मसीह ने हर एक बीमार जो उसके पास आया, यीशु ने उसको चंगा किया। याद गर्नुहोस्, येशू प्रभुले हरेक बिमारी जब उहाँको सामनेमा आउँथ्यो उहाँले निको गरेर पठाइदिनु हुन्थ्यो। एक भी बीमार ऐसा नहीं जो यीशु के पास आया और यीशु ने कहा तुझे तो ये बीमारी मैंने ही दी है, मैं तुझे कुछ सिखाना चाहता हूँ, 6 महीने बाद तुझे चंगा करूंगा, 6 महीने बाद आना मेरे पास। येशू प्रभुले कहिले बिमारीलाई देखेर भन्नु भएन कि यो बिमार त मैले तिमीलाई दिएको 6 महिना पछि आउनु अनि म निको गर्छु तिमीलाई। नहीं, होइन, कदापि पनि। परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर निको गर्नु हुने परमेश्वर। मेरे पीछे जोर से बोलो मेरा यीशु। मेरो पछाडि भन्नुस् मेरो येशू चंगा करने वाला परमेश्वर है। चंगाई दिनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। फिर से बोलो मेरा यीशु। मेरो येशू चंगा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हुनुहुन्छ। वो आज, वो आज, कल हिजो और युगानुयुग युग कभी नहीं बदलता। कहिले पनि बदलिनुहुन्न। वो चंगा करता था, उहाँले गर्नुहुन्थ्यो वो चंगाई। चंगा करता है उहाँले चंगाई गर्नुहुन्छ और वो चंगा करता रहेगा। अनि उहाँले गरि नै रहनुहुनेछ। अगर विश्वास करते हो तो ऊंचा आमेन बोलो। अनि विश्वास गर्नुहुन्छ नि खडा भएर आमेन भन्नुहोस्। हालेलुया। इतने सारे लोग जब हमारी कलीसिया में आए और वो सत्य को जानने लगे, क्योंकि यीशु ने कहा मैं तुम्हें सत्य बताऊंगा और सत्य तुम्हें हर एक बंधुआई से आजाद करेगा।
हाम्रो मण्डलीमा ती मानिसहरू आउन थाल्यो, उनीहरू चङ्गाई हुन थाल्यो, किनकि बाइबलले भन्छ जब तिमीले सत्यलाई बुझ्नेछौ तिमी छुटकारा हुनेछौ। एक स्त्री हमारे चर्च में आई, वो 70 साल की थी और पूरी लाइफ बीमार थी। एउटा दिदी हाम्रो मण्डलीमा आउनुभयो जो 70 सालको हुनुहुन्थ्यो, पुरा जीवनभर त्यो दिदी बिमारी हुनुहुन्थ्यो। दिल की बीमारी, अर्थराइटिस, नसों की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर, खून की बीमारी, उनको इतनी सारी बीमारियां थी। एक इतना बड़ा बैग अपनी दवाइयों का लेकर वो चलती थी। रक्तचापको बिमारी, हड्डीको बिमारी, मुटुको बिमारी, यति बेसी बिमारले सताएको थियो कि ऊ जहाँ जाँदा पनि उसले औषधिको थैलो बोकेर हिँड्ने गर्थिन्। जब उस बहन ने सच को सुना, जब त्यो दिदीले सत्यलाई सुनिन्, तो उन्होंने कहा ये बीमारी मेरे परमेश्वर ने मुझे नहीं दी, दिदीले भनिन् कि यो बिमारी त पक्कै पनि परमेश्वरबाट होइन, और अगर ये बीमारी मेरे परमेश्वर ने नहीं दी यदि यो बिमारी परमेश्वरले दिनुभएको होइन तो मैं इसको ग्रहण नहीं म करूंगी। यसलाई म स्वीकार्न। बाइबल कहती है कि विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। बाइबलले भन्छ कि विश्वासको लडाइँलाई लडा। और वो उस बीमारी से नफरत करने लगी। अनि त्यो दिदीले आफ्नो शरीरमा भएको बिमारलाई घिन गर्न थाल्नुभयो। और आज आज 8 साल हो चुके हैं इस बात को। 8 साल एक भी गोली नहीं खाती, पूरी रीति से यीशु ने उन्हें सर से लेकर पांव तक चंगा कर दिया। आजको दिनमा आउँदै गर्दा 8 साल भयो, त्यो दिदीले एउटा पनि औषधिको टुक्रा खानु भएको छैन, सम्पूर्ण रीतिले दिदी निको भइसक्नु भएको छ। तो फिर से जैसे मैंने आपको कहा था, ये सीखते हैं कि शैतान का सामना कैसे करना है। जसरी मैले बताउँदै थिएँ कि हामी सिक्नेछौँ कि शैतानसँग कसरी हामीले मुकाबिला गर्ने। यीशु ने हमें उदाहरण सिखाया कि कैसे आप ना केवल शैतान का सामना कर सकते हो, मगर शैतान आपके सामने से भाग निकलेगा और आप जयवंत रहोगे। येशू प्रभुले केवल हामीलाई शैतानसँग कसरी मुकाबिला गर्नु मात्रै सिकाउनु भएन, तर शैतान कसरी भाग्नु पर्छ भन्ने कुरा पनि बताउनु भयो। जब यीशु का शैतान के साथ आमना सामना हुआ, जब येशू क्रिस्ट शैतानको आमने सामने आउनु भयो, तो यीशु मसीह के मुंह से केवल एक चीज निकला। येशू क्रिस्टको मुखबाट केवल एउटै कुरा मात्र निस्क्यो मेरो प्रिय। यीशु ने कहा लिखा है। येशूले भन्नुभयो लेखिएको छ। हर बार जब टेम्पटेशन आई, जब परीक्षा आई, तो यीशु ने वो नहीं कहा जो वो महसूस कर रहा था। यीशु ने कहा लिखा है, इट इज रिटन। जब पनि येशूलाई परीक्षा गर्दै थियो, येशू प्रभुले के महसुस गर्दै हुनुहुन्छ त्योबाट शैतानसँग सामना गर्नु भएन, तर शैतानलाई येशूले भन्नुभयो यो लेखिएको छ। इट इज रिटन, यो लेखिएको छ, लिखा है। लेखिएको छ। और जब यीशु ने शैतान को बोला लिखा है, तो वचन कहता है शैतान उसको वहां से छोड़कर चला गया। येशूले जब भन्नुभयो यो लेखिएको छ, वचनले भन्छ शैतानले येशूलाई छोडेर भाग्यो। कितने लोग यहाँ पे शैतान के ऊपर जीवन जीना चाहते हैं? मुझे अपना हाथ दिखाओ। कतिजना हुनुहुन्छ शैतानमाथि विजय पाउन चाहनुहुन्छ? हात उठाएर देखाउनुहोस्। तो आपको वो करना है जो यीशु ने किया। तपाईले त्यो काम गर्नुपर्छ जो काम येशू प्रभुले गर्नुभयो। जब शैतान आपके पास आए और बोले तू ज्यादा नहीं जिएगा, तू जल्दी मर जाएगा, शैतानले जब तपाईको छेउमा आएर भन्छ कि तिमी बेसी बाँच्दैनौ, तिमी मर्छौ, उसी समय उसको बोलो शैतान लिखा है, मेरा परमेश्वर कहता है मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। त्यति बेला शैतानलाई भन्नुहोस् परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ कि मलाई पूर्ण आयुसम्म उहाँले मलाई तृप्त गराउनुहुन्छ र परमेश्वरको महिमा मेरो जीवनबाट गराउनुहुन्छ। लिखा है, लेखिएको छ। ये वचन आत्मा की दो धारी तलवार है। यो वचन परमेश्वरको आत्माको दुई धारे तलवार हो। एक ही तरीका है जो आप शैतान को हरा सकते हो, जब आप जीवित वचन की घोषणा करने लग जाते हो। एउटै मात्रै कुञ्जी छ, त्यो हो चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई जब तपाईँ बोल्नुहुन्छ। मैंने आपको कल भी कहा था मैले हिजो पनि हजुरहरूलाई बताएँ और मैं आज आपको फिर से कहूंगा, म आज फेरि पनि बताउने छु। अगर आप एक जयवंत जीवन जीना चाहते हो, आपको वचन में जड़ पकड़नी पड़ेगी। यदि तपाईँ विजयी जीवन जिउन चाहनुहुन्छ भने परमेश्वरको वचनमा जरा गाडिनु आवश्यकता छ। अपने पड़ोसी को बोलो आत्मिक शुतुरमुर्ग नहीं बनना है। तपाईँ आफ्नो साथीहरूलाई भन्नुहोस् कि त्यो आत्मिक त्यो एउटा चरा हुन्छ, त्यो चरा जस्तो हुनु हुँदैन। कितने लोगों को पता है ऑस्ट्रिच? पता है एक चिड़िया होती है शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच। हाँ, कई मसीह हैं
वो आज आत्मिक शुतुरमुर्ग हैं। कति विश्वासीहरू छ जो चाहिँ आत्मिक त्यो अस्ट्रिक्स जस्तो छन्। आप जानते हैं आत्मिक शुतुरमुर्ग क्या होता है? तपाईँलाई थाहा छ आत्मिक त्यो शुतुरमुर्ग कस्तो हुन्छ?